परंतु हम अपने ऊपर से एक कलंक मिटा कर जाएंगे। झांसी से ब्रिटिश बटालियन हटा कर जाएंगे और इसके लिए चाहे हमें अपनी रानी की गरिमा को त्यागना ही क्यों ना पड़े, हम करेंगे। अपने जीते जी इन फिरंगियों को अपनी झांसी से हटा कर जाएंगे। मनु, 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 क्या हुआ बेटे? क्यों रो रही हो बेटे? देखो आज भी झांसी की महारानी है। नहीं बाबा, अब हम केवल नाम की रानी हैं। विडंबना तो ये है जो महाराज सोचते हैं, आप भी वही सोचते हैं बाबा। क्या बात कर रही है तू? हाँ बाबा, आपके विचार में हम वही हैं। बेटे कैसी बात कर रही है तू? अपनी बेटी के लिए मेरे मन में ये धारणा हो सकती है। आपने स्वयं ऐसा कहा था। कोई भी हमारे दृष्टिकोण से हमें देखने या समझने की चेष्टा नहीं करता। हम जब से झांसी आए, झांसी के लिए और झांसी के महाराजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसे हम अपने प्राणों से भी अधिक चाहते रहे, सबसे अधिक विश्वास किया। उनका ये विश्वास हम पर से उठ गया, वो भी बस एक भूल के कारण बाबा। परंतु किसी ने ये जानने की चेष्टा नहीं की कि वो एक दुर्घटना थी। बस आरोपित करते गए। प्रेम, भरोसा, विश्वास एक पल में कुचल कर रख दिया। कैसे बताएं आपको बाबा, अमर सिंह और कर्मा के बचाने का दायित्व हमने ताते गुरु को सौंपा था, परंतु इन धूर्त फिरंगियों ने अपनी योजना बदल दी। शायद भगवान भी यही चाहता था कि हम उन्हें अपने हाथों से बचाएं। बस, और तूने तलवार उठा ली और मैदान में कूद पड़ी। तात्या के वापस आने की प्रतीक्षा तक नहीं की। प्रतीक्षा नाम का शब्द तो तुम्हारे शब्दकोश में है ही नहीं। बेटे तात्या टोपे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़े बड़े योद्धा फिरंगी उसके नाम से कांप जाते हैं। तात्या समर सिंह और कर्मा को ढूंढकर छुड़ा लाता। अब देखा क्या परिणाम हुआ है, देखा। झांसी का उत्तराधिकारी तो उत्तराधिकारी और मां जिसकी संतान इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई, उसके दिल के घाव को पूछने की किसे फुर्सत थी। हमने भी तो अपना बच्चा खोया है बाबा। हमारी खोख तो मरने से पहले ही उछड़ गई। किसी ने आके नहीं कहा, लक्ष्मीबाई मत रो, मत रो। बस आरोपित होती गई महाराज से भी और अपने बाबा से भी। केवल इसलिए कि हमने पति धर्म के साथ साथ राजधर्म भी निभाने का वादा लिया। बताइए बाबा, बोलिए, चुप क्यों हैं आप? क्या हिंदुस्तानी के स्वाभिमान पर इससे बड़ा तमाचा हो सकता है?
कि झांसी के 2 निर्दोष वीर योद्धाओं को भरे बाजार में फांसी चढ़ाने का तमाशा देखने के लिए उसी राज्य की रानी को आमंत्रित किया जाए, तो फिर वो क्या करे? इसलिए लक्ष्मीबाई ने भी वही किया जो ऐसे अवसर पर आप भी करते और महाराज भी। परंतु महाराज ने कभी हमारे दृष्टिकोण से हमें नहीं देखा, अन्यथा वो दूसरी पत्नी की खोज में नहीं जाते। क्या शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना अपराध है? हमारी समझ से हमने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, क्योंकि ये झांसी हमारी है। बोलिए ना महाराज, आप चुप क्यों हैं? अपना न्याय दीजिए। आपने पहली बार अपना निर्णय ना सुना के बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराज। जब विश्वास ही नहीं रहा तो ये संबंध कैसा? I'll do my best to get that promotion for you in Fort William. Thank you very much. सावधान! झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई पधार रही है। कोर्ट में पधार रहे हैं। Please be seated. Begin the proceedings. Your Honor, I am Andrew Brown, advocate for the East India Company. Your Honor, I am John Lang, defense advocate. Your Honor, you see. और इस तरह ये मुकदमा शुरू हुआ। चूंकि हिंदुस्तानियों को किसी भी मुकदमे में उनका पक्ष मजबूत होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों से न्याय की उम्मीद सपने जैसी थी। जाहिर है ये मुकदमा भी समर सिंह और कर्मा के विरुद्ध ही निर्णित होता। लेकिन बैरिस्टर जॉन लैंग समर सिंह और कर्मा की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इतना चाहता था कि उन दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा जाए। Under the custody of the East India Company. Objection, Your Honor, this is a clear-cut case. और उसकी दलीलें सुनकर अदालत को भी उसकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ा। This court also ordered the transfer of Mr. Samar Singh and Karma from British jail into judicial custody. Court adjourned. और इस तरह हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी अदालत में पहली जीत हासिल हुई। जॉन साहब, हमें आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप समर सिंह और कर्मा को नेल्सन की कैद से छुड़ा लेंगे। My pleasure, Your Excellency. This is just the beginning of our success. We have a long road ahead. जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर रहती है, उसकी सदैव विजय होती है। Oh, Mr. Lang! तुम मत समझना कि you what? Court jurisdiction तो भी हमारी जेल है।
You've managed to convince the court that your boys might die in our custody. You're absolutely right, John. Ye jahan rahenge, wahan marenge. Because J.B. Nelson has taken a personal interest in this case. I am going to make damn sure that they die.